रिसेंटली हमने करप्शन और स्कैम केसेस के ट्रेंड को बहुत क्लोजली फॉलो किया है और जहां करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है वहां सीबीआई और ईडी का नाम कैसे ना आए। आपने देखा होगा कि अभी कई केसेस में ईडी और सीबीआई दोनों ही काफी एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई नामी चेहरों को भी अरेस्ट किया है। उनके इस प्रोसीजरल कार्रवाई के चलते ये भी काफी सुनने में आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी इन एजेंसीज का यूज कर रही है ऑपोजिशन पार्टीज और उनके लीडर्स को इलेक्शन में हरवाने के लिए। जहाँ एक और ये कह पाना काफी मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, वहाँ दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि ऐसा नहीं है कि ईडी द्वारा लगाई गई एलिगेशंस और अरेस्ट कोर्ट की नजरों में भी एकदम सही है। रिसेंटली कई केसेस में हमने नोटिस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की सुनवाई में इन एजेंसीज को काफी फटकार भी लगाई है और लोगों के अरेस्ट को लेकर उनसे कई टफ क्वेश्चंस भी किए हैं। कुछ केसेस तो ऐसे थे जहां कोर्ट खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार एजेंसी ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। तो आइए ऐसे ही उन 5 टॉप केसेस की बात करते हैं जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लेड सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इन एजेंसीज को खूब फटकारा है और उनकी लापरवाही के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जब से भारत के प्रधान न्यायाधीश होने की कमान संभाली है, सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। कई वर्डिक्ट्स ऐसे भी दिए गए हैं जहां एजेंसी की क्लास भी लगाई गई है। सीरियस मैटर्स में लापरवाही या फिर लॉ के अकॉर्डिंग कदम ना उठाने पर इन एजेंसीज को सुप्रीम कोर्ट के सख्त रूप का सामना करना पड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद सबसे टॉप पर जो पहला नाम सामने आता है जिसमें एजेंसीज को डांट पड़ी हो, वो दिल्ली के लीगर पॉलिसी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। आपको याद होगा कि जब फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को इस केस में गिरफ्तार किया गया, तब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवेन भट्टी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अक्टूबर 2023 को सीबीआई और ईडी को लताड़ते हुए कहा था कि एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो 2 प्रॉब एजेंसीज की तरफ से अपेयर हो रहे थे, उनसे बेंच ने पूछा था कि सिसोदिया के अगेंस्ट चार्ज पर आर्ग्यूमेंट्स ट्रायल कोर्ट में कब से कमेंस हो रहे हैं। बेंच सेड टू राजू, "You cannot keep him behind bars for an indefinite period. You cannot keep him behind like this. Once a charge sheet is filed in a case, arguments on the charge should commence immediately." राजू की रिप्लाई करने के बाद कि मैटर अभी सेक्शन 207 सीआरपीसी के स्टेज में है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स कमेंस होंगे। बेंच ने उन्हें स्ट्रिक्टली ये कहा था कि आर्गुमेंट्स कब स्टार्ट होंगे उन्हें जल्दी बताया जाए। इसी सेम केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को आड़े हाथ लिया था। 2 जजेस बेंच ने एजेंसी की उस दलील को ठुकरा दिया था कि केजरीवाल को इंटरिम बेल देने से ऐसे नेताओं की भीड़ लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी की दलील को ठुकराते हुए कहा था कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के अरेस्ट मामले की सुनवाई अभी चल रही है और उसमें अभी फैसला नहीं आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनसे समाज को कोई खतरा नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है ताकि वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर सके। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलकर ये रिमार्क दिया है कि अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें जेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब इस बात को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचाया तो एसजी तुषार मेहता ने इसे स्लैप टू सिस्टम कहकर रेफर किया। ईडी ने फिर से केजरीवाल की इंटरिम बेल कैंसिल करने की रिक्वेस्ट की, पर बेंच ने कहा कि उनका ऑर्डर बहुत क्लियर है और ये बेल एक टेम्पररी बेल है, उन्हें ड्यू डेट पर वापस सरेंडर करना पड़ेगा। तीसरा केस जो काफी चर्चा में रहा वो न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्ता के अरेस्ट मामले से जुड़ा है, जिन्हें भी पीएमएलए के अंडर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पुरकायस्ता की बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए उनके गिरफ्तारी के तौर तरीकों से एतराज जताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। प्रबीर के अगेंस्ट दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्लैम भी किया था उस एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए जो प्रबीर की चॉइस का नहीं था। प्रबीर पुरकायस्ता को UAPA की गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार करने के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना ही उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष सुबह 6 बजे पेश कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था द एंटायर एक्सरसाइज वाज डन इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर एंड वाज नथिंग बट अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोर्ट ने स्लैम करते हुए ये भी बताया ये अटेम्प्ट था प्रबीर को पुलिस कस्टडी में कन्फाइन करके रखने का बिना उन्हें अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए। मणिपुर वायलेंस मामले को तो आप जानते ही हैं,
मणिपुर वायलेंस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। आपको याद होगा कि जुलाई 2023 में इस गंभीर मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस से पूछा था कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनका परेड कराने की घटना में FIR दर्ज करने में 14 दिन क्यों लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का एक सीरियस नोट लिया था और पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फटकार लगाते हुए कहा था कि 4 मई को घटना हुई और 18 मई को 0 FIR दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आस्क्ड द इंसिडेंट वाज ऑफ May 4th and the 0 FIR was registered only on May 18th. Why did the police take 14 days to register the FIR? What was the police doing from the 4th of May till 18th of May? आपको बता दूं कि मणिपुर से एक 26 सेकंड वीडियो ने पूरे देश में आउटरेज सिचुएशन बना दी थी, जिसमें 2 women were stripped naked, assaulted and paraded by a mob. ये इंसिडेंट 4 मई को हुआ था, मणिपुर में एथनिक क्लैशेस शुरू होने के एक दिन बाद। जब वीडियो वायरल हुई तो पुलिस को एक्शन में आते हुए देखा गया और उन्होंने 7 लोगों को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग द मेन एक्यूज्ड। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुलिस के इस डिले से नाखुश थी और उन्होंने कहा, द मणिपुर इंसिडेंट shook our conscience. It is not like the Nirbhaya kind of case. It is a horrendous case. The violence is going unabated. We are deeply concerned about it. We can evenly send judges, officers, and who can give a dispassionate information with respect to rehabilitation and etc. etc. Time is running out. 3 months have gone by. Evidence may be gone. Who will give evidence? Who will give witness to this case? अब जिस आखिरी केस की हम बात करने जा रहे हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसीज के एक्शन को फटकारा है, वो अक्टूबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई से है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए हिदायत भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी को रिटेलिएशन में नहीं बल्कि पूरी इम्पार्शियलिटी से मामले की जांच करनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो कैंसल्ड द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड बसंत बंसल एंड पंकज बंसल इन दिस केस। बाप बेटे के इस डुओ को PMLA के अंडर अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि ईडी द्वारा किया गया ये अरेस्ट एक्यूज्ड को बिना उनके अरेस्ट की ग्राउंड्स को बताए किया गया है और रिटन अरेस्ट ग्राउंड्स को एक्यूज्ड को स्टेट किए बिना किया गया अरेस्ट इलीगल है। यहाँ तक कि अ मेयर नॉन कॉपरेशन ऑफ अ विटनेस इन रिस्पॉन्स टू द समन्स वुड नॉट बी इनफ टू रेंडर हिम और हर लायबल टू बी अरेस्टेड। इस केस में ईडी के अरेस्ट स्टाइल को ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कैसे एजेंसी ने हेस्टी मैनर में एक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होने के नाते उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे देश से इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को हटाए। ऐसे में ईडी का हर एक एक्शन ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करता है। कोर्ट ने नोटिस किया कि सेकंड ECIR फर्स्ट ECIR में एंटीसिपेटरी बेल मिलने के जस्ट 4 दिन बाद रिकॉर्ड कर ली गई। एक ही दिन में क्विकली एक्ट करते हुए अरेस्ट करना ईडी का ये रिटेलिएटरी एक्ट लगता है। The court noted that in this case the facts show that ED did not perform its duties and use its power correctly। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को डांट लगाते हुए बसंत बंसल एंड पंकज बंसल के अरेस्ट को कैंसिल कर दिया था। तो आपने देखा कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में कमान संभालने के बाद कुछ रिसेंट केसेस में हमें कोर्ट से ऐसे ऑर्डर्स भी देखने को मिले हैं जहां एजेंसीज की पावर को चेक किया गया है एंड नॉट लाइक कि PMLA के अंडर व्हाटएवर ED इज डूइंग इज राइट। वी होप आगे भी हर केस को ऐसे ही इवैल्यूएट किया जाएगा और एजेंसीज भी फेयरली इन्वेस्टिगेट करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।